नमस्कार। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। आज की बात हम शुरू करते हैं एक कहानी से। एक राजा थे, उनका नाम था राजा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते थे। नरोत्तम दास अपने महल का रखरखाव बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। एक बार राजा नरोत्तम दास को शिकार के लिए जंगल जाना पड़ा। जंगल में नरोत्तम दास ने देखा कि ढेर सारे जानवर इधर उधर विचरण कर रहे थे, लेकिन राजा नरोत्तम दास शिकार करना चाहते थे शेर का। इस तरह जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार जब राजा का नाम आ रहा है तो यह खटक रहा है थोड़ा सा, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इनके जगह पे इनके नाम के जगह पे कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये कहानियों में अक्सर ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो वह शब्द, वे, वह, उन्हें जैसे शब्द हो सकते हैं। यही सारे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। इसके पहली कक्षा में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में जाना था और आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा आप पहले से जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा यह बनती है, लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से समझाते हुए दी है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अब यहाँ पर एक शब्द है पूर्वापर। पूर्वापर, पूर्वापर किसे कहेंगे? तो ऐसा शब्द पूर्वापर कहते हैं। पूर्वापर संबंध, पूर्वापर कहने से मतलब है कि ऐसा ये जो शब्द होता है, मतलब जो हम सर्वनाम प्रयोग करने जा रहे हैं उसका संबंध पिछली पंक्तियों से होगा, पहले से उसका कोई संबंध होगा। पूर्व मतलब पहले, तो पहले से उसका कोई संबंध होगा। कैसा संबंध होगा? तो अगर मान लीजिए हम सिर्फ लिखते हैं वह, अब हम इससे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। वह पेड़ है, वह गुलाम है, वह कंप्यूटर है ना। तो एक वह का प्रयोग हम कई सारे संज्ञाओं के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका हमें पूर्वापर संबंध ज्ञात है, यानी कि हम किस संदर्भ में इसका प्रयोग कर रहे हैं ये हमें ज्ञात है, तब क्या होगा कि यह एक सर्वनाम के रूप में प्रयोग में आ सकेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि राजा नरोत्तम दास शिकार पर गए। वहाँ बहुत से जंगली जानवर थे, लेकिन वे शेर का शिकार करना चाहते थे। तो यह वे जो है वो क्या है? एक सर्वनाम है जो प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये हम इस पंक्तियों के माध्यम से पूर्वापर संबंध से, यानी कि पहले के वाक्यों के आधार पे बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि यह वे जो है वो क्या है? सर्वनाम है, और यह प्रयोग हुआ है राजा के लिए, यानी कि उसका संदर्भ हमें ज्ञात होता है। तो पूर्वापर संबंध हम इसे ही कहते हैं। तो इस तरह हम जान सकते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी शब्द के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आता है वो विकारी कहलाएंगे, जिनमें परिवर्तन नहीं आएगा वे अविकारी कहलाएंगे। तो ऐसे शब्द, ऐसे विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। ठीक है। तो हम लोग सर्वनाम को अगर परिभाषित करना चाहें, इसमें हमें दो शब्द याद रखने होंगे, एक तो विकारी और दूसरा पूर्वापर संबंध, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो पहले हम लोग जान चुके हैं कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। ये हमने देखा, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। अब इसमें कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जब हम इनके भेदों को जानेंगे तब हम ये क्लियर कर पाएंगे
कि ये जो उदाहरण दिए गए हैं वो किस भेद के अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सर्वनाम के जो भेद हैं, सबसे पहले है पुरुषवाचक। इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 भेद हैं इसके। इसके बाद है निजवाचक, इसके बाद है निश्चयवाचक, इसके बाद अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके भेद किए गए हैं। अब यहाँ पर जो मूल सर्वनाम है, देखिए सर्वनाम की वैसे एक और प्रकार से अगर हम इसको बांटना चाहते हैं तो 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है मूल सर्वनाम और एक हो जाता है उससे बना हुआ सर्वनाम, यानी कि यौगिक सर्वनाम। तो मूल सर्वनाम जो है वो ये 11 हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये मूल सर्वनाम है। बाकी जितने सर्वनाम बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। और इन 11 सर्वनामों को अगर हम भेद में बांटना चाहेंगे तो इस तरह से पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 मुख्य भेद हो गए सर्वनाम के। सर्वनाम के भेद कितने पूछे जाएंगे? अगर क्वेश्चन यह आता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, मूल कितने सर्वनाम हैं, तो हमारा उत्तर होगा 11। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं तो हमारा उत्तर होगा 6। फिर अगर पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं तो हमारा उत्तर होगा 3। यानी कि यह जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड से आप 3 कॉन्क्रीट प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न हो गया कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। दूसरा प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तीसरा प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसका उत्तर होगा 3 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुषों, यहाँ पे पुरुषों जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए। तो पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। ये सर्वनाम जो हैं वो स्त्री या पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में जो लेखक या वक्ता है, उत्तम पुरुष में इसके हम लोग जानते हैं कि 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 इसके भेद हैं। ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। अब ये देखेंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है? पाठक या श्रोता। पाठक या श्रोता जो है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अब अगर हम इसमें देना चाहें कि इसके भेद में हम किन सर्वनामों को रख सकते हैं, तो मैं और हम, इसे हम रख सकते हैं उत्तम पुरुष में। इसी तरह हम देखते हैं मध्यम पुरुष, तो इसमें आता है तू, तुम, आप, है ना। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मैं क्या हो गई? वक्ता हो गई, यानी कि मैं हो गई उत्तम पुरुष में। अब अगर मान लीजिए कि मैं या हम, ये दोनों शब्द इसमें आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम एक समूह में बात कर रहे हो, तो ये आ गया उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन हो गया? जो सुन रहा है। अगर हम और आप बात कर रहे हैं तो आप किस में आ गए? मध्यम पुरुष में, यानी कि आप क्या हैं? श्रोता या पाठक हैं। तो श्रोता या पाठक के लिए यहाँ पे हम क्या शब्द दे सकते हैं? तू, तुम या आप, है ना। हिंदी में हम लोग अपने से बड़ों को ज़्यादातर आदर देने के लिए आप बोलते हैं, बराबर वालों को तुम बोलते हैं, और जिससे बहुत निकटता होती है उसको तू भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये 3 जो है वो मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अब अन्य पुरुष में कौन आएगा? तो लेखक और वक्ता को छोड़कर अगर हम और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, यह, ये सारे जो हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत
आते हैं। ठीक है, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्लियर है पुरुषवाचक किसको कहेंगे, तो पुरुष या स्त्री के बदले जो सर्वनाम आता है उसे हम पुरुषवाचक कहते हैं। अब पुरुष या स्त्री के बदले आएगा तो उसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं, या तो व्यक्ति उत्तम पुरुष की स्थिति में होगा, या मध्यम पुरुष की स्थिति में होगा, या अन्य पुरुष की स्थिति में होगा। अगर उत्तम पुरुष की स्थिति में है तो वह क्या है, वक्ता है, वक्ता या लेखक है, तो वैसी स्थिति में मैं और हम। अगर मध्यम पुरुष में है यानी कि वह सुन रहा है या पढ़ रहा है तो वह श्रोता या पाठक है। अगर अन्य पुरुष में है तो वह कोई तीसरा व्यक्ति है, हो सकता है कि उसके बारे में बात हो रही हो या वो प्रसंग हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वह कौन कौन हो जाएगा, वह, वे, यह और वे। तो इस तरह से हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं। इसमें प्रश्न क्या क्या बनेंगे, तो सबसे पहले तो परिभाषा पर एक प्रश्न बन सकता है MCQ टाइप का, कि अगर ये परिभाषा है तो वह कौन सा सर्वनाम होगा। दूसरा है कि आप पहचान करिए कि यह उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है या अन्य पुरुष में है। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दिया रहता है ना। क्वेश्चन सीधे भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है कि एक वाक्य दिया रहता है और उस वाक्य के आधार पर आपको उसमें बताना होता है कि यह किस सर्वनाम में आएगा। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मैं जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो विकल्प में अगर उत्तम पुरुष है तो आप इसको टिक कर सकते हैं, ये सही उत्तर होगा। तो इस तरह के कई सारे प्रश्न, जितने इसमें सर्वनाम है, यानी कि 4, 3, 7, 2, 9 सर्वनाम है, तो 9 क्वेश्चन इससे संबंधित बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सर्वनाम की ओर, जो है निजवाचक। निज का अर्थ क्या होता है, निज का मतलब होता है आप, स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है ना। अब पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। वहाँ पर अन्य पुरुष में जब हम आप कहते हैं तो वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर यह स्वयं कर्ता के लिए होता है। निज यानी कि मेरा, अपना, आप, है ना, तो स्वयं के लिए। तो यहाँ पर जो आप है, निजवाचक सर्वनाम में जो आप है, इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष नहीं है, यह अन्य पुरुष या मध्यम पुरुष नहीं है, यह स्वयं के लिए है ना। यह आपका प्रयोग जो वहाँ हुआ था, यहाँ पर इससे बिल्कुल अलग होगा। यह कर्ता का बोध करता है। यह आप जो है वो किसका बोध करता है, कर्ता का, यानी कि स्वयं का। कर्ता तो समझ रहे हैं, जो काम करता है वो करता है ना। जो काम करता है उसे हम कहते हैं कर्ता। तो यह किसका बोधक है, कर्ता का, यानी कि स्वयं का बोधक है। अब पुरुषवाचक आप की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे हमने कहा कि आदर सूचक शब्द के लिए भी आपका उपयोग किया जाता है। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर हैं, या फिर इस मामले में आप क्या राय देते हैं। तो इस तरह से आप कहने से एक आदर का बोध भी वहाँ पर होता है। लेकिन निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है, यानी कि यह एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही तरह आता है, और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीनों पुरुषों में कहने का मतलब है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग कई अर्थों में होता है। इस किन अर्थों में होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इसका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के अवधारणा के लिए या निश्चय के लिए होता है। यह वस्तु संज्ञा है या सर्वनाम है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। ये दो वाक्य हैं। तो मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका प्रयोग जो है वो खुद के लिए एक सर्वनाम के रूप में किया गया है। दूसरा देखते हैं, निजवाचक आपका प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, यानी कि उन्होंने मुझे रहने के लिए कह दिया लेकिन खुद वो वहाँ से चले गए। इसी तरह वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। तो यहाँ पे वो खुद के निराकरण के लिए, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है।
सर्वसाधारण के अर्थ में भी आप का प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, यानी कि हम खुद अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। इसी तरह अवधारण के अर्थ में भी कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला आया था, मैं आप ही चला आया था, यानी कि मैं खुद ही चला आया था। यह काम आप ही हो गया, यानी कि यह काम अपने आप ही हो गया। मैं यह काम आप ही कर लूँगा, यानी कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस तरह हम देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम की अगर बात हो रही है, निज का मतलब है खुद, स्वयं, तो इसका उपयोग ज़्यादातर स्वयं के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रश्न जो आते हैं वो वाक्य में संदर्भित करके आते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। तो जब वाक्य में संदर्भित करके ऐसा कोई वाक्य आए जिसमें आप से मतलब या तो खुद से हो या वो आप ही चले गए, यानी कि दूसरे के स्वयं का निराकरण करने के लिए हो, तो ऐसा अगर कोई वाक्य है तो वहाँ पर वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं या प्रयोग की बात करते हैं या उस पर आधारित प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत क्लियर रहना पड़ता है। अब इसमें देखिए आप जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है और निजवाचक सर्वनाम में भी है, लेकिन एकदम अंतर याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में यह दूसरे के लिए है, निजवाचक सर्वनाम में भी यह दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन बस उसकी स्थिति को बताने के लिए, और यह अपने लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने के लिए जब भी प्रयोग होगा वहाँ पर खुद या स्वयं शब्द से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जब रिप्लेस करेंगे यानी कि उस आप की जगह पे अगर आप स्वयं या खुद लिखेंगे तो वह वाक्य आपका वैसा ही अर्थ देगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति में यह निजवाचक सर्वनाम है। इसके साथ साथ अगर दूसरे के लिए है तो दूसरे की स्थिति को दर्शाने के लिए यह है, तो वहाँ भी आप इसका निराकरण आसानी से कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा लेकिन वे आप ही चले गए, है तो दूसरे के लिए आप, लेकिन वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि उन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा लेकिन वे खुद ही चले गए, तो यहाँ पे उससे जब हम उसको बदलते हैं तो वाक्य में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसका ध्यान अगर हम लोग रखेंगे तो इस दोनों में कहीं पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक नाम से ही स्पष्ट है कि जिससे निश्चय यानी कि निश्चित। तो कहते हैं कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है ना, इसमें अनिश्चय बिल्कुल नहीं रहेगा। जो वाक्य कहा जाएगा वह निश्चित होगा, तो वैसे जो शब्द होंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे यह वह। अब हम कह सकते हैं कि पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है, दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ठीक है, अब यह वह, जैसे ये दो उदाहरण हैं निश्चयवाचक में। यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई, ये वाक्य यह कोई नया काम नहीं है। अब यह, इससे निश्चित है कि वह जिस काम के बारे में बात कर रहा है, हमने कहा था ना कि पूर्वापर संबंध, तो उसको हम ध्यान पर रखेंगे। यह कोई नया काम नहीं है, यानी कि उसे पता है कि यह जो काम है वह निश्चित है ना। जैसे हम कहते हैं कि यह एक मोबाइल है या यह एक पुस्तक है, तो हमें पता है कि यह पुस्तक ही है, यह मोबाइल ही है। तो यह मतलब यहाँ पर जब हम कहते हैं यह कोई नया काम नहीं है, तो यहाँ पर यह जो है वह एकदम निश्चय का बोध कराता है, और इसीलिए यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पर जो वह है वह पूरी तरह से बताता है, निश्चय होकर बताता है कि वह रोटी जली हुई है, यानी कि वह से निश्चय का बोध होता है। हम अगर कहते हैं कि कोई रोटी जली हुई है, तो कोई रोटी में निश्चय का बोध नहीं है, वह अनिश्चयवाचक है। लेकिन जब हम कहते हैं वह रोटी जली हुई है, पक्का है कि वही रोटी जली हुई है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और इनसे भी प्रश्न वैसे ही बनते हैं जैसे एक वाक्य दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा, और वहाँ पे आपको निर्णय करना होगा कि इसे हम किसके अंतर्गत रखें। अब यह है जिस सर्वनाम से अनिश्चयवाचक।
अब निश्चयवाचक का जो विपरीत होगा वो अनिश्चयवाचक होगा। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, हम लोगों ने निश्चयवाचक में क्या कहा कि निश्चित वस्तु का बोध हो, लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या कहा कि निश्चित वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब हम अगर अपने पुराने वाक्य को भी लेकर आना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। अब अगर हम अपने पुराने वाक्य को भी यहाँ पर लेकर आना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है। अब यह निश्चयवाचक है, अगर हम यहाँ पे अनिश्चयवाचक शब्द लाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई नया काम नहीं है, या इस काम में शायद कोई नयापन नहीं है। इसी तरह रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें कुछ रोटियाँ जली हैं या कोई रोटी जली है, तो वह निश्चय बात को वहाँ पे नहीं बता रहा है। तो ये जो है कोई, कुछ, उदाहरण के तौर पे ये दो शब्द हम लेते हैं, ये दोनों क्या है, अनिश्चयवाचक हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। अब यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, कौन आएगा, आपका मित्र आएगा या आपके संबंधी आएंगे या आपके गुरु आएंगे, ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। ऐसा ना हो कोई आ जाए, कोई बिल्कुल अनिश्चित है, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो यह कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसने कुछ नहीं खाया। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया मतलब बिल्कुल भी नहीं खाया, और यह बिल्कुल अनिश्चित है कि उसने क्या खाया होगा, नहीं खाया होगा, कुछ नहीं खाया होगा, है ना। अब हम चलते हैं अगले सर्वनाम की ओर। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। किसी वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, है ना, तो वहाँ पर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो। वह कौन है जो पूरा रो रहा है। यहाँ पे क्या है कि किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो वह, जो, ये दोनों क्या है, सर्वनाम है। तो वह कौन है जो पूरा रो रहा है, यहाँ पे इसके साथ उसका संबंध स्थापित किया जा रहा है जो के माध्यम से, तो यह क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, वह जो न करे सो थोड़ा। वह जो न करे सो थोड़ा। यहाँ पे जो और सो के माध्यम से सर्वनामों के बीच में संबंध स्थापित किया गया है, तो यह भी क्या हो गया, संबंधवाचक हो गया। तो इस तरह से संबंधवाचक का मतलब है कि जो दो सर्वनामों के बीच संबंध स्थापित करे, और इसके लिए अधिकतर जो, सो जैसे जो योजक शब्द जिसको हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम बहुत से हैं और बहुत आसानी से इनकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं प्रश्नवाचक यानी कि वहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह भी होगा और वाक्य भी जो होगा वो प्रश्नवाचक होगा। तो कहते हैं प्रश्न के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न के लिए प्रयोग होता है यानी कि इन सर्वनामों के माध्यम से हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कौन, क्या। उदाहरण के लिए कौन आता है, यह कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से जिस सर्वनाम के उपयोग से प्रश्न किया जा सके उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रश्न के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी पहचान बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये विराम चिन्ह देख रहे हैं, है ना, ये इसको बहुत आसानी से हमारे आँखों के सामने ले आता है। अगर किसी सर्वनाम में प्रश्नवाचक लगा है और उसके बाद अगर हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम को ढूंढना है तो यह चिन्ह हमारी बहुत मदद करता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि कौन का प्रयोग है ना, कौन जो है इसका प्रयोग जीवित वस्तुओं, जीवित प्राणी कह सकते हैं कि चेतन जीवों के लिए, यानी कि जो जिनमें चेतना है, जिनमें जान है, उनके लिए किया जाता है। कौन का प्रयोग किया जाता है
चेतन जीवों के लिए, या हम कह सकते हैं कि सजीव भी कह सकते हैं, के लिए किया जाता है। और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है या निर्जीव के लिए किया जाता है। जड़ पदार्थों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। जब हम चेतन की बात करते हैं यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर चेतना हो, जिनके अंदर प्राण हो, और जब हम जड़ पदार्थों की बात करते हैं तो ऐसे मतलब ऐसी वस्तुएं या ऐसे चीज़ें जिनके अंदर जान ना हो, चेतना ना हो, जो जड़ हो, एक ही स्थान पर स्थापित रहती हो। अब हम देखेंगे संयुक्त सर्वनाम। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त सर्वनाम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। संयुक्त सर्वनाम ये क्या है? तो यहाँ पर एक रूस के एक वैयाकरण है, उन्होंने इसके बारे में बात की थी, संयुक्त सर्वनाम के बारे में। उन्होंने कहा कि संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है, यानी कि वे एक अलग कोटि के सर्वनाम हैं। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी मित्रता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे जो कोई, सब कोई, जो कोई, जो कोई इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस तरह के वाक्य भी प्रयोग में आते हैं। तो यह जो कोई है वह क्या है? संयुक्त सर्वनाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो सर्वनाम संयुक्त हैं। इसी तरह जैसे सब कोई, हर कोई, कोई और इस काम को कर दो, है ना। तो यहाँ पर कोई और क्या है? संयुक्त सर्वनाम है। इसी तरह सब कुछ, और भी कुछ एक, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कोई, है ना। इस तरह के कई सारे शब्द जो कि संयुक्त रहते हैं और एक साथ दो सर्वनामों का उपयोग किया जाता है, सर्वनामों के साथ वो संयुक्त होते हैं, उनको हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी साथ में जान लें कि एक संयुक्त सर्वनाम भी होता है। और संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक से अधिक शब्द इन सर्वनामों में संयुक्त होते हैं। ठीक है, एक से अधिक शब्द इन सर्वनामों में संयुक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है समझना इसको। और इसको समझने के बाद हम जो सर्वनाम की कारक रचना है और रूप रचना है उसको हम बहुत आसानी से जान पाएंगे। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। पुरुष वचन और, चूंकि यह विकारी शब्द है, विकारी शब्द है तो इसके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही वचन, कारक और पुरुष का। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक के दृष्टि से होता है। इसमें लिंग भेद के कारण रूपांतर नहीं होता है। जैसे लड़का है और उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम वाक्य लिखते हैं लड़का जा रहा है, वह जा रहा है। अगर हम लड़की के लिए वाक्य है लड़की जा रही है, वह जा रही है, तो इसमें लिंग भेद से कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन वचन, कारक और पुरुष से इस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि सर्वनाम पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? पुरुष, वचन और कारक का। और किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है। दोनों लिंगों के लिए समान सर्वनाम का उपयोग किया जा सकता है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे संज्ञा में होते हैं ना एक वचन और बहुवचन, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक इसी तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक वचन और
बहुवचन होते हैं। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर सर्वनाम की जो विभक्ति रहित सर्वनाम होते हैं वो बहुवचन और एकवचन में एक जैसे ही रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। हमने कारक के बारे में अभी नहीं पढ़ा, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कारक के भेद होते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 8 भेदों के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल 7 भेदों को यहाँ पे लिख पा रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम केवल 7 भेदों को लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भेद इसमें से जो है वो यहाँ पर काम नहीं आएगा, वह है संबोधन कारक। संबोधन कारक जो है वो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। कारक के बारे में जो एक सामान्य सी जानकारी है वो आपके पास होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी सारी कक्षाओं को पढ़ कर आ रहे हैं। तो कारक में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस तरह से इसके भेद किए जाते हैं। हर एक कर्ता के लिए एक विभक्ति होती है। विभक्ति यानी कि जो उसके साथ लगती है, जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इसी के लिए एक बहुत अच्छा सा वाक्य है जो रामायण के प्रसंग से किसी ने बनाया होगा कि राम ने रावण को सीता के लिए धनुष से, इस तरह से एक पूरा उन्होंने रामायण की जो कहानी है उसको कारक के माध्यम से जोड़कर बनाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में उसके नहीं जा रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि कारक के रूप में जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण में, तो वो कैसे होता है। संबोधन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। संबोधन की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ तक आसानी से समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कारक में विभक्तियाँ लगाने से कारक के रूप में विकृति आती है, जिसको हम विकार कहते हैं या जिसको हम परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो कारक में विभक्ति लगाने से यह विकार आता है। अब जैसे मैं है, मैं के लिए हम कितने सारे इसमें बदल सकते हैं इसको, मुझे, मुझसे, मुझको, है ना, मेरा, ये सारे मैं से बनने वाले सर्वनाम हैं। इसी तरह हम लेते हैं दूसरा उदाहरण, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, इतने सारे जो सर्वनाम हैं वो एक सर्वनाम से हम बना सकते हैं, उनके रूप बदल सकते हैं। यह अगर सर्वनाम है, इसने, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इससे। अगर कौन है तो किसने, किसको, किसे। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वनाम के रूप बदलते रहते हैं। इसी को हम सर्वनाम का विकार भी कह सकते हैं। सर्वनाम की कहीं कहीं पर विकृति भी लिखी रहती है, विकार भी लिखा रहता है, परिवर्तन भी लिखा रहता है। अब हम इस चार्ट को समझेंगे, जो कि समझना बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया। हम कारक समझ चुके हैं कि यहाँ पे कारक हैं, 7 कारक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब एक वचन में कर्ता, मैं, मैंने। एक वचन में मैं का तो हम लोग यही 2 उपयोग कर सकते हैं, मैं, मैंने। अब अगर मैं है उसको बहुवचन करना है तो क्या होगा, मैं का बहुवचन हम, इसी तरह मैंने का बहुवचन हमने। अब हम दूसरा लेते हैं कर्म, कर्म मुझे, मुझको, है ना। अब इसका अगर हम बहुवचन करें तो क्या होगा, हमें, हमको। यह एक वचन में है और उसके बाद जो टेबल है वो बहुवचन में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कारक है, यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है, और बहुत स्पष्ट है कि मैं का हम बहुवचन होता है। इसके बाद आगे हम फिर देखेंगे कि वह का क्या होता है, करण मुझसे, यहाँ हमसे। अब देखिए यहाँ पे कर्ता ने, मैंने बताया था आपको कि एक परसर्ग होता है या कारक की एक विभक्ति होती है, तो कर्ता की विभक्ति क्या है, ने, यहाँ पे लग गई। अब देखिए कर्म की विभक्ति क्या है, को, यानी कि विभक्ति जो है वो साथ में लग रही है। करण की विभक्ति मैंने बताया था आपको, से। संप्रदान को के लिए बताया था, तो यहाँ पे देखिए के लिए आ गया। अपादान में से बताया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो संप्रदान में हम आते हैं मुझे या मेरे लिए। अब पता है कि मैं का हम होगा तो मुझे और मेरे लिए का क्या हो जाएगा, हमें और हमारे लिए हो जाएगा।
इसी तरह अपादान में हम आते हैं मुझसे। अब आपको पता है मैं का हम होता है, तो मुझसे का क्या हो जाएगा, हमसे हो जाएगा। संबंध में मेरा, मेरे, मेरी, मैंने आपको बताया था रा, रे, री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। तो सर्वनाम के साथ ही उसकी विभक्ति को भी संयुक्त कर दिया गया है। तो जब ये संबंध में आए मैं, मेरा, मेरे, मेरी और मैं का होता है हम, तो क्या हो जाएगा, हमारा, हमारे, हमारी। इसी तरह हम देखते हैं अधिकरण। अधिकरण में मैंने आपको कहा था कि दो होता है, मैं और पर, ये दोनों आपको विभक्तियाँ यहाँ पे दिख गई। तो अधिकरण में हमने लिखा मुझ में, मुझ पर, और चूंकि मैं का हम होता है तो यहाँ पे हो गया हम में और हम पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन समझने में ये बिल्कुल आसान है। और इस तरह से जब हम इसे देख लेते हैं तो हमें पूरी तरह से पता चल जाता है कि सर्वनाम का किस कारक में एक वचन में क्या हम लिखेंगे और बहुवचन में हम क्या लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तू। वहाँ हमने मैं को देखा था, उत्तम पुरुष को, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तू, मध्यम पुरुष को। अब इसमें कारक क्या है, तू। और तू का हमें पता है कि जो तू है उसको अगर हम बहुवचन में लिखेंगे तो तुम हो सकता है, और इसमें फिर हम और भी परिवर्तन ला सकते हैं, तुम्हें, तुम्हारा, तुम लोगों ने, ये सारे शब्द इसमें आ सकते हैं। तो कर्ता में हम देखते हैं तू, तूने, ने यहाँ पे लगा हुआ है ना, तूने क्या हो जाएगा, तुम, तुमने, तुम लोगों ने। इसी तरह कर्म में हम देखते हैं तुझको, तुझे, यहाँ पे को लगा हुआ है, देख सकते हैं, तुझको, तुझे, इसका क्या हो जाएगा, तुम्हें, तुम लोगों को। इसी तरह करण में तुझसे, तेरे लिए, तेरे द्वारा, तो क्या हो जाएगा, तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से। संप्रदान में तुझको, तेरे लिए, तुझे, क्या हो जाएगा, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। फिर अपादान में तुझसे क्या हो जाएगा, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों का या तुम लोगों की, तुम्हारा या तुम्हारी, ये जो है इसका मतलब है तुम्हारा या तुम्हारी, तुम लोगों का या तुम लोगों की। अब यहाँ पे देखते हैं अधिकरण, तुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुझ पर, क्या हो गया, तुम में, तुम लोगों में, पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तू मध्यम पुरुष के लिए कारक अगर ये हैं तो एक वचन में ये होगा और बहुवचन में ये होगा। मोटे तौर पे हम जान सकते हैं कि तू को जब हम बदलते हैं तो तुम और तुम लोग, ये दो रूपों में हम इसे बदल सकते हैं। तुझ भी बदल सकते हैं, है ना। तुझ अगर एक वचन में तुझ है तो यहाँ पे तुम होगा, यानी कि तुम और तुम लोग और तुम्हारा, तुम्हारी, इस तीन तरह से हम लोग इसमें परिवर्तन, मतलब व्याकरण में इस तीन तरह से एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होता है। अगर एक वचन में तू है या तुझको है तो बहुवचन में क्या होगा, तुम, तुमने, तुम्हारे लिए, इस तरह से इसमें परिवर्तन आएगा। और विभक्तियों के अनुसार ही हम लोग जो परिवर्तन करेंगे वहाँ इसका ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है, वह जो है अन्य पुरुष है। अब वह का जो बहुवचन है वो क्या होगा, उससे, है ना। अब हम इसको देखते हैं, कर्ता कारक वह, उसने। अब वह का दो हो सकता है, उसने हो सकता है, उन्हें हो सकता है और वे भी हो सकता है। तो वह, उसने का क्या हो जाएगा, वे, उन्होंने, बहुवचन में। जैसे हम कहते हैं ना कि वह चला गया, एक लड़का चला गया, हम कहते हैं कि वह चला गया, लेकिन बहुत से लड़के चले गए। अब हम क्या कहेंगे, वह चला गया नहीं, हम वहाँ पे क्या कहेंगे, वे चले गए। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए हमने किसका प्रयोग किया, वे का प्रयोग किया, और एक वचन के लिए हमने वह का प्रयोग किया। इसी तरह उसने कहा था, एक वचन के लिए है, लेकिन अगर सामूहिक कथन है तब हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था। कभी कभी हम आदर के लिए भी जैसे आप का प्रयोग करते हैं वैसे हम उन्होंने का भी प्रयोग करते हैं। दूसरा है कर्म, इसमें एक वचन है उसे, उसको, और इसी का बहुवचन है उन्हें, उनको। ठीक है। अब हम देखते हैं करण कारक। इसमें एक वचन में है उससे, उसके द्वारा, इसी का बहुवचन है उनसे, उनके द्वारा। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक, उसको, उसे, उसके लिए,
अब यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे हमेशा संप्रदान में को के लिए मैंने बताया था ना आपको विभक्ति, तो विभक्ति जब लग रही है तो देखिए यहाँ पे एक विभक्ति है तो इसके साथ और दो विभक्ति है उसके लिए, एक विभक्ति उसके साथ लगी और एक विभक्ति उसके बाद लगी है। तो संप्रदान में है उसको, उसे, उसके लिए। अब यहाँ पे उसको का हो जाएगा उनको, उन्हें, उनके लिए। इसी तरह अपादान में है उससे, से लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उनसे। इसी तरह संबंध में का, के, की, ये संबंध के लिए जो परसर्ग है, जो विभक्ति है वो का, के, की, रारेरी है। तो यहाँ पे उसका, उसकी, उसके। अब आप ही बताइए कि इसका बहुवचन क्या होगा, उससे क्या बनता है, उन बनता है, तो क्या हो जाएगा उनका, उनकी और उनके। ठीक है। अब हम देखते हैं अधिकरण में पर, है ना, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। तो इस तरह से हम लोग जो इसका अन्य पुरुष है उसको भी यहाँ पे जान चुके हैं। अब हम देखते हैं आप आदर सूचक के रूप में व्यवहार में लाया जाता है और यहाँ पे हम आदर सूचक वाला जो आप है उसी की बात करेंगे। एक तो सर्वनाम आप हो गया, साधारण तौर पर किसी को भी हम आप कहते हैं, मतलब जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम आप कहते हैं। और जब हम लोग अन्य पुरुष की बात करते हैं या मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो तुम और आप, ये दो विकल्प हमारे पास होते हैं। तो तुम ज़्यादातर हम लोग किसको कहते हैं, तो जो हमारे बराबर हैं या हमसे छोटे हैं तो उन्हें हम तुम कहते हैं। और अपने से बड़ों के लिए साधारणतः हम आपका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमसे मतलब जिनको हम आदर देना चाहते हैं, भले ही वो हमसे उम्र में, पद में या किसी भी श्रेणी में छोटे हों, लेकिन फिर भी हम उन्हें आदर देना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम आपका ही प्रयोग करते हैं, भले ही वह किसी क्षेत्र में हमसे छोटे क्यों ना हो। तो आदर सूचक जो आप है इसमें क्या होता है, तो कर्ता में आपने और बहुवचन में क्या होगा, आप लोगों ने, है ना। एक वचन में आपने, बहुवचन में आप लोगों ने। अब यहाँ पे हम एकदम ध्यान रखेंगे कि आप का जो बहुवचन होगा ना वो ज़्यादातर आप लोग ही होगा, उसमें और कोई बहुवचन उसका नहीं बनता है। कर्म आपको क्या होगा, आप लोगों को। करण आपसे क्या होगा, आप लोगों से। संप्रदान आपको या के लिए क्या होगा, आप लोगों को या आप लोगों के लिए। अपादान आपसे क्या हो जाएगा, आप लोगों से। संबंध आपका या आपकी या आपके, है ना। का, की, के यानी कि आपके साथ ये लगेंगे, आपकी, आपके, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपके। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। इसके बाद अधिकरण है आप में पर, इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों में, आप लोगों पर। इस तरह से हम इस पूरे चार्ट को समझ पाए हैं कि ये क्या बता रहा है, किस तरह से सर्वनाम का जो है वो रूप परिवर्तन होता है। इसमें अब हम एक और देखेंगे जो कि कोई का है। कोई, अच्छा यह और कोई दो बाकी है अभी, तो हम लोग दो चार्ट और देखेंगे। यह निकटवर्ती के लिए यह होता है और दूरवर्ती के लिए क्या होता है, वह होता है। कोई चीज़ हमारे निकट है तो हम कहते हैं यह, और कोई चीज़ दूर है तो हम कहते हैं वह। अब इसमें हम कारक देखते हैं। कर्ता में यह, इसने एक वचन में है, बहुवचन में क्या होगा, किन्हीं ने। अब यहाँ पे कर्म में इसको, इसे, और बहुवचन में क्या होगा, यहाँ पे यह, इसने, ये गलत है। यह, इसने, इसका बहुवचन क्या होगा, ये, और इसने का हो जाएगा इन्होंने। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं इसको, इसे, क्या हो जाएगा, इनको, इन्हें। इनको, इन्हें। अब हम देखते हैं इससे, तो ये हो जाएगा इनसे। ये स्लाइड की गड़बड़ी हो गई थी यहाँ पे। इसके बाद इसे, इसको, है ना, इसे, इसको, ये क्या हो जाएगा, इन्हें, इनको। इसके बाद है इससे, इससे का इनसे, ये सही है। इसका, इसकी, इसके,
इनका, इनकी, इनके, ये सही है। इसमें, इस पर, ठीक है, इनमें, इन पर, यानी कि यह का ये और इसने का इन्होंने, इस तरह से हम इसके बहुवचन को देख पाते हैं। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक कोई। यहाँ भी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम लोग सुधारते हुए फिर करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, करता है कोई किसने, क्या होगा इसका बहुवचन, अंदाज़ा लगाइए। किन्हीं ने, किन्हीं ने। दूसरा देखिए, किसी को, क्या होगा इसका बहुवचन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा ही है कि यह थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, किन्हीं को। इसी तरह किसी से, किन्हीं से। इसके बाद है किसी को किसी के लिए, ठीक है, किसी को किसी के लिए, तो किन्हीं को किन्हीं के लिए, किन्हीं को किन्हीं के लिए। इसके बाद देखते हैं किसी से, इसका किन्हीं से, सही है। किसी का, किसी की, किसी के, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर, तो जो किसी है उसका किन्हीं बहुवचन होगा। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं सर्वनाम के बारे में। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम का अगर पद परिचय कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम, सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध हमें बताना पड़ता है। जैसे वह अपना काम करता है, एक वाक्य है, वह अपना काम करता है। वह अपना काम करता है। अगर हमें इसका पद परिचय कराना होगा तो हम कैसे कराएंगे। वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, ठीक है। करता है क्या है, तो यह क्रिया का करता है। अपना, वह अपना काम करता है, अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, और काम क्या है, वह संज्ञा का विशेषण है। तो इस तरह से जब हम इसका पद परिचय कराते हैं तो हमें इसके लिंग, वचन, पुरुष, कारक, इन सब के बारे में बताना होता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, और ऐसे प्रश्नों की जिस तरह के प्रश्न की अक्सर परीक्षा में आते हैं जो सर्वनाम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, एक वाक्य है। यहाँ पे अभी मैं जितने प्रश्न पूछूंगी आपको उसमें क्या होगा कि सर्वनाम का भेद आपको बताना होगा, ठीक है। सर्वनाम का भेद आपको बताना है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम किस प्रकार का सर्वनाम है। दूसरा प्रश्न, यह मेरा छोटा भाई अशोक है। अब इसमें हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, यह के बारे में, यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तीसरा, मैं आप ही चला जाऊंगा, इसमें आप ही किस प्रकार का सर्वनाम है। इसके बाद कौन खा रहा है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। ये तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे क्योंकि मुझे ये प्रश्न बहुत आसान लगता है। इसमें प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक ही पूछा भी जा रहा है। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, मेरा किस प्रकार का सर्वनाम है। इसके बाद है आप भला तो जग भला, इसमें आप जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। इसके बाद है जो कमाएगा वही खाएगा, तो जो और सो इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है। इसके बाद है कुछ खाकर ही बाहर निकलो, कुछ जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं 8 प्रश्न हैं, ठीक है, और सर्वनाम के भेद कितने हैं,
सर्वनाम के कितने भेदों के बारे में हमने बात की है? 6 भेद हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि उन 6 भेदों में से कौन कौन से शब्द हैं जो कौन से सर्वनाम की कौन सा भेद किस शब्द के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान लीजिए, ये तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन हो गया कि एक वाक्य है, उसमें से एक सर्वनाम आपको ढूंढ के देना है। अब जैसे एक प्रश्न है, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? सर्वनामों का समूह दिया हुआ है, पता करना है कि किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं। पहला, कौन, क्या, किसने। दूसरा, जो, कोई, वह। तीसरा विकल्प है जिनका, जो, किनका। चौथा विकल्प है जिन्होंने, उन, पर, उसको। अब इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पहला विकल्प था, कौन, क्या, किसने, वह विकल्प सही होगा। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन सा सर्वनाम है यह बताना है। विकल्प में किस तरह से रहेंगे? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। अब आपको पता है कि इसमें 3 गलत है और 1 सही है। सही कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि मुझे यानी कि वक्ता या लेखक, तो ये कौन हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसी तरह आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने आप कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक होगा। इसमें भी जैसे मान लीजिए कि 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है प्रश्नवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है संबंधवाचक। तो इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है। अब हम देखते हैं, वह आपके वहाँ ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह आपके वहाँ ही चला गया, कौन सा सर्वनाम है? इसी तरह एक क्वेश्चन एकदम साधारण सा, इसका उत्तर आपको ज़रूर आया होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ही स्लाइड में आपको मैंने बताया था, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी में कुल 6 सर्वनाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई और कौन। तो निश्चित रूप से कौन जो है वो सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ पे बहुत सारे इसमें दिए जा सकते हैं विकल्प, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। उत्तर क्या होगा? कोई है, निश्चित तो है नहीं, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक। इस तरह और भी बहुत से प्रश्न हो सकते हैं जिनका अभ्यास आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, जैसे आपने अभी सर्वनाम को समझ लिया है। इसके बाद इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप बहुत आसानी से इसका हल कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और उसके बाद जितने प्रश्न उपलब्ध हो सकते हैं उतने प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। इसके ज़रिए ही आप अपने आप को प्रतियोगी परीक्षा के लिए 100% तैयार कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास से सर्वनाम की समझ आपकी बनी होगी। अगली क्लास में हम कुछ और प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे और इसके साथ साथ एक नए कॉन्सेप्ट को भी शुरू करेंगे। धन्यवाद। ओवर हो गया।